सब भाई भाई हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या कदरदार हो, सब हैं भाई भाई। और भारत में जो रहता है जो भाई भाई होते हैं, और जैसी करनी होगी जैसे आपको दंड जरूर मिला। जैसे पांडवों ने, भीम ने, दुर्योधन ने, अर्जुन ने, केशव ने, जैसे इसी की ब्राह्मण से अपने से पैदाश से अपनी छत्तीस जाति की कौम बनी। इसी में मुगल पैदा हो गए। ये आसमान से पटक के नहीं आए मुसलमान। हमारा भारत, आप जानते हैं, हमारे देश में हर एक कोस में भाषा, बोली और रहन सहन बदल जाता है। कोई बड़ी बात नहीं इसमें। यही वजह है कि भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। लेकिन देश में जाति पाति को लेकर हमेशा ही सवाल खड़े होते रहते हैं। ऐसे में आपकी ताकत, आपका अपना बुलंद भारत आपके लिए लाया है आज वो सच, जिसके जरिए आपके दिमाग में ये साफ हो जाएगा कि आखिर जातियां कहां से आई और कौन है जिसने इनको बनाया। ये आपको कोई और नहीं बल्कि चंद के वंशज राजस्थान के सुरेश भाई बताएंगे। ये बताइए कि जातियां कैसे बनी, आप अभी बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे थे। जैसे हमारी जाति हिंदू धर्म जाति, सनातन धर्म से आज राजा, आज के जुगात राजा, जुगात के ब्रह्मा राजा, ब्रह्मा के कासिब, कासिब के कमल, कमल के अज, अज राजा के रघु, रघु के दलीप, दलीप के दशरथ जी, दशरथ जी के रामचंद्र जी, और रामचंद्र के राम लक्ष्मण, और राम लक्ष्मण के लवकुश, लवकुश के बड़गुजर और कछुए। बड़गुजर आपके सामने बैठे हैं, ठाकुरों में भी आते हैं और गुजरों में भी आते हैं। तो दो खाप इसमें। तो इसके अंदर फिर अपने वंश बने चार हिंदू धर्म के, रुगवंशी, चंद्रवंशी और आगवंश और सूर्यवंश। फिर अपने सोआई बोस से, गढ़ददरेड़ा से, गोमुख से हमारे गुजर की पैदाश है। तो ये आए थे हमारे गुजर बाहर कंट्री से, अच्छा, चीन से। अच्छा। तो चेची आए, गोत के गुजर आए थे। तो इसमें हमारे गुजर समाज के अंदर ये जितने गोत्र हैं, जैसे पता इसमें संख्या फट गई 24 बगड़ाउत में। जैसे चेची है, बडाना है, पोसवाड़ है, दोराता है, छावड़ी है, कसाना है, नागर है, बधौड़ी है, भैंसला है, कपासिया है, फागणा है, रोइया है, मंडार है, तमर है, पवार है, सोलंकी है, नरवाड़ है, रावत है, सेरौत है, कराणे है, बोतले है, अम्बावते हैं, लोमोड़ है, तुंगल है, बाटी है, खारी है, अधाना है, पायला है, अम्बावते, अम्बाले के निकास अम्बावते। अम्ब की औलाद राजा गुजर भी है, इसमें सरदार भी आते हैं अम्ब के। और फिर अपने जैसे ये तो हो गए अपने गुजर समाज जी। इसी के अंदर तीन बंसली, इसमें देखो पंवार गोत के जाट भी होते हैं, पंवार गोत के ठाकुर भी होते हैं, और पंवार गोत के गुजर भी होते हैं। तो ये धारा नगरी उदयादित्य राजा जगदेव कुमार काली कंकाली पाटनी का था, जो शीश का दान दिया था, जिसमें नारियल में भी शीश निकलता है, आंखें आती है, नाक आता है, कभी फोड़ के देखना। तो पंवार गोत के ठाकुर, पंवार गोत के जाटा, पंवार गोत के गुजर, तीन बंसली निकली। ये महज शुरुआत है राजस्थान में चंद बरदाई के वंशज सुरेश की। अब देश में हिंदू मुसलमानों पर आग भड़काने वाले सुन लें कि आखिर विश्व में मुसलमान कहां से पैदा हुए, कौन सी पैदाइश है उनकी। ये जानने के लिए चंद बरदाई के वंशज सुरेश भाई की ये बातें जरूर सुने। जैसे पांडवों ने, भीम ने, दुर्योधन ने, अर्जुन ने, केशव ने, जैसे इसी की ब्राह्मण से अपने से पैदाश से अपनी छत्तीस जाति की कौम बनी। इसी में मुगल पैदा हो गए। ये आसमान से पटक के नहीं आए मुसलमान। अच्छा। ये काबुल और जावल दो भाई थे। अच्छा। तो काबुल की औलाद मुसलमान है, आबल की औलाद हिंदू है। इसी उत्पत्ति कहाँ से इनकी? ये हिंदू, ये थी बाहर कंट्री चीन से सबकी। तो ये पठान बोलते हैं, सैयद है, पठान है, क्रोशी है, जम्मू। अरब से नहीं है? अरब कंट्री से ये सभी। अच्छा। अरब कंट्री वो बाहर देश आ गए ना, अरब कंट्री। पर ये अपना हिंदू जो भारत देश है, ये हिंदू धर्म का देश था। अच्छा। तो इसमें भारत राजा ने बसा की हिंदू धर्म से, पर ये चीन बाहर कंट्री से आके ये आधा। आपने ये सब कहाँ पढ़ा? ये सब जो आप इतनी जो बातें बता रहे हैं, आपको सब चीजें बिल्कुल कंठस्थ हैं। आप बिल्कुल कुछ ना देखना पड़ रहा है ना कुछ हो रहा, तो इतना ये बचपन से आपको कैसे प्रैक्टिस की, क्या किया, कैसे? ये प्रसिद्ध है चंद्रबरदाई में, राजभाट कहते हैं हमारे को, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के पास। जी जी, चंद्रबरदाई जी। तो इसमें ये जो अपने मोहम्मद गोरी दिल्ली की टेम में मारा था, किया था कि 8 आंगड़े 24 गज इष्ट है प्रमाण, इतने हैं सुल्तान मत चुके पृथ्वीराज चौहान। तो हम कभी आज भी हमारा कंप्यूटर जैसे लिखा होता है ना, हम आपका नाम बता दो ना एक बार, तो हम 20 साल में 2 बार नाम पूछ लेंगे और तीसरी बार घट में डाल लेंगे ना, तो आपको हम 100 साल बाद में नहीं भूल रहे हैं। मेरा नाम बताइए क्या है? आपके नाम बताइए पहले एक बार। राजकिशोर तिवारी। राजकिशोर। आप राजकिशोर जी, आप कभी भी आप मिलोगे तो आपको हम जान जाएंगे भाई, अट्टा गांव में मिले थे राजकुमार जी मिलने।
देखिए आप नाम भूल गए, मेरा नाम राजकिशोर है, आपने राजकुमार राजकिशोर बताया। जी, राजकिशोर जी, वो तो चलो राज का हमारे राजस्थानी भाषा में राजकिशोर कह दो, और वो तो भाषा के फर्क पड़ जाता है। तो ये भाषा का फर्क पड़ जा रहा है राजकिशोर। चलिए कोई नहीं। तो ये तो भाषा का जो अपनी है नहीं, हम कभी भाड़ते, हमने नौकरी नहीं मांगी सरकार से। नहीं, पर एक चीज़ मुझे बताइए, आप जो इतनी आसानी से चीज़ें बताते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब कुछ जो है कर्म के हिसाब से बाद में तय हो गया, सबके अपने गोत्र थे, सबके अपने काम थे और सब सनातन थे। लेकिन जातियों की जो लड़ाई होती, चूंकि आप तो जगह जगह, राजस्थान से आप उत्तर प्रदेश में आ गए, जो जातियों में वर्चस्व की लड़ाई होती है, एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने की होड़ होती है, तो इसको कैसे देखते हैं? इस पर क्या संदेश देंगे समाज को आप? समाज में ये जो लड़ाई करते हैं ये बेवकूफ़ी पना है, अच्छा, ये बहुत गलती है, ये अपने एक सर्वनाश करना है। तो जो कहते हैं सनातन, सब सनातन है। सनातन धर्म से फिर ये देखा, आप आज पंडित जी के घर जन्म लिए हो, अगले बोत्र में आपको कोई पता नहीं बेहतर जन्म लेता है इंसान, किस जन्म में हो गया आप। ब्राह्मण के घर में जन्म ले, ठाकुर के में ले सकते हो, गुजर के में ले सकते हो, इंसान कोई जाति नहीं है। जाति जिसके माँ बाप के पैदा करने से वो कहते हैं मैं अब हिंदू धर्म हूँ, सुरेश नाम मेरा, तो अगले बोत्र में मैं मुसलमान के भी जन्म ले सकता हूँ, कोई मालिक के लिखा नहीं जी। जो जाति बाती ये लड़ाते हैं, ये राजनीति है, सब झूठी बातें। भगवान के घर से एक ही इंसान बन के आए, इस धरती में पैदा हुए, कर्म अलग अलग बनाया है। इसी पे रामायण में शिव जी का नाम था ओम नाम, ओम नाम, ओम नाम शिव को हिंदू कहते हैं शिवकंठ शंकर, लील शंकर, महादेव शंकर, कैलाश शंकर, और मुसलमान क्या कहते हैं इसको? यादव। इसी से पैदाश है। अच्छा, कृष्ण जी भगवान है, अपने हिंदू समाज में कहते हैं कृष्ण जी, मुसलमान क्या कहते हैं इसको? लीली छतरी वाले। अच्छा, ये भी इसको भगवान मुसलमानों ने वरदान दिए। पीर पकरमा दी देवते ये नहीं कहते कि जाति व्यवहार करो, आप लड़ो। एक ही जाति की माँ के पेट में, इसमें संख्या पड़ी हुई है। क्षत्रिय धर्म से पैदाश अपनी, राम से पैदाश से लगा के, रघु से लगा के, आज राजा से लगा के, कमल राजा से लगा के, अज राजा से लगा के, दशरथ जी से लगा के, 5 इसके अंदर जैसे पांडु ब्रह्मण हो गए थे। पांडु में जैसे नकल देव है, सहदेव है, भीम है, दुर्योधन है, अर्जुन है, काली रावण के अत्रि रावण और एक रावण का भाई काली रावण। तो बाहर देश में जो काली रावण के रावण जाट भी है इसमें। ये अटारी गांव है बल्लभगढ़ के पास, इस गांव में काली रावण की गोती भी है। अच्छा, तो इसके अंदर हम हर जातियों के गांवों में जाते हैं। तो कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये हमारी बुजुर्ग राजा महाराजों से क्रम है जी। अच्छा, कृष्ण भगवान तो कुछ और करने की कोशिश नहीं किया? ये हमने नई नौकरी मांगी है सरकार से। तो राजनीति पे थोड़ा दिलचस्पी रहती है आपकी? राजनीति वोट डालते हैं कि नहीं डालते? वोट डालते हैं सरकार को, बीजेपी को भी देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं, जैसे हमारे दिल में अमा देते अभी हैं। कौन नेता सबसे अच्छा लगता है आपको? हमारे को नेता देखो जी, इसके अंदर देखो काम करता है जो तो नेता है, और जो नहीं काम करता है जो नेता नहीं। तो वैसे कौन सा आपको लगता है काम करता है? देखो इस टाइम तो सभी सही है, जो राज चला रहा है वो सही है। इस टाइम में मोदी भी सही है, योगी भी सही है। योगी के अंदर राज के अंदर अपने गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं, ये भी अच्छा है। परंपरा जो माँ है, बहन है, बेटी है, खुली डोल रही है। कांग्रेस के राज में अपने देश के अंदर जिस जमानों के अंदर ने विपता झेली थी, मुसलमानों से आजाद कराया, तो वो भी सरकार अच्छी है। माने आज एक बात मानो, अपने गृहस्थी आश्रम चलाने के लिए बच्चे को आपके 10 परिवार है, इसमें झगड़ा मच जाता वही आपका परिवार नहीं समझ रहा है। गांधी जी ने तो पूरा देश चलाया है। अपनी अनोखी वेशभूषा और अलग अंदाज में राजस्थान के रहने वाले सुरेश ने साफ कर दिया कि दुनिया को धर्म के नाम पर बांटने वाले कैसे अपना ये खेल करते हैं। इतना ही नहीं, सुरेश ने साफ कर दिया कि हम सब एक हैं, परमात्मा की संतानें हैं। फिर चाहे कृष्ण कहो या राम, अल्लाह रटो या वाहेगुरु को पुकारो, ऊपर वाला तो एक ही है। वो बस आपका भाव देखकर ही खुश हो जाता है, लेकिन अपने कर्मों का फल तो आपको यही भोगना पड़ेगा। इसलिए बुलंद भारत भी पूरे देश से एकता की अपील करता है और कहता है हम सब एक हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंद भारत टीवी।